कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। सप्ताह का पहला दिन और बारी है मंडे टू फ्राइडे वाले एपिसोड की शुरुआत की। सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स और बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान अगर मन में कोई बात रह जाती है, कुछ पूछना हो, तो कमेंट में लिख करके आप मुझे साझा जरूर करेंगे, ताकि हम अगले दिन उसका उचित आंसर लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे जैसा कि करते आए हैं, वर्ड ऑफ द डे से। फिर से आज का जो वर्ड ऑफ द डे है बहुत ही कॉमन शब्द है, इसको आप जानते हैं। ये वर्ड है कैप, और ये सबने अपने जीवन में कभी ना कभी पहना है या पहनाया है। हाँ, टोपी फिराना, टोपी पहनाना, बहुत सारे मुहावरे हैं जो हमारी भाषा में चलते हैं। तो ये नाउन की तरह जब इस्तेमाल होता है, इसके मीनिंग से वाकिफ है आप। मैं यहां पर वर्ब वाला रख रहा हूं कि टू लिमिट द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी स्पेंट ऑन समथिंग, या टू कवर द टॉप ऑफ समथिंग, है ना। मतलब है खर्च की सीमा को बांधना, खर्च पर रोक लगाना, ढकना या आच्छादित करना। ये दो मीनिंग जो दो अलग अलग मैंने बताया है कि टू लिमिट द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी स्पेंट ऑन समथिंग, या फिर टू कवर द टॉप ऑफ समथिंग। इस अर्थ में हम कैप शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, लिमिट, रिस्ट्रिक्ट, कर्व एंड कन्फाइन। क्या हो जाएगा? लिमिट, रिस्ट्रिक्ट, कर्व एंड कन्फाइन। एंटोनिम की बात करें, एक्सीड, अलाउ, प्रमोट एंड फ्री। क्या हो जाएगा? एक्सीड, अलाउ, प्रमोट एंड फ्री एक अर्थ में कैप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। कैप जो है वो बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, लेकिन ये जब यूज होता है कॉमनली तो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, टोपी के अर्थ में। लेकिन जब हम इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग है टू लिमिट द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी स्पेंट ऑन समथिंग। मतलब है किसी चीज पर जो पैसा खर्च किया जाए उसको सीमा बांधना, उस पर ढक्कन लगा देना, उसको एक सीमित सीमा तक जो है उसको रोक देना। टू कवर द टॉप ऑफ समथिंग, और किसी चीज को कवर कर देना, आच्छादित कर देना, ढक देना। तो खर्च की सीमा बांधना या खर्च पर रोक लगाना, इस अर्थ में हम कैप शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आर मॉर्टगेज इज कैप्ड एट 8.75% फॉर 5 years। क्या है? आर मॉर्टगेज इज कैप्ड एट 8.75% फॉर 5 years। तो अब आप चाहो तो पैसे की सीमा को बांधने, यानी खर्च की सीमा और खर्च पर रोक लगाने के अर्थ में कैप शब्द का प्रयोग कर सकते हो। और इस स्थिति में कैप एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, नाउन की तरह जो इस्तेमाल होगा उस मीनिंग से आप बखूबी वाकिफ है। मुझे लिख करके बताइएगा कि क्या आप सबको कैप का यह मीनिंग पता था पहले से? मैं जानना चाहता हूं। साथ में पिछले दिन मैंने पूछा था कि आप किस क्षेत्र से, भारत से, भारत के बाहर से, या भारत में कहां से ये वीडियो देखते हैं। आप जरूर लिखें, मुझे जानकर के बहुत खुशी होगी कि इतने जगहों तक बच्चे जो है वीडियो को देख पा रहे हैं, और मेरी जो मेहनत है वो आपके कुछ ना कुछ काम आ रही है, आपके ज्ञान के भंडार में कुछ जोड़ने में मदद कर रही है। चलिए सेशन का जो पहला वर्ड है वो है रेमिटेंस। रेमिटेंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है मनी दैट इज सेंट टू समबडी इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग। क्या है कि वो धन जो किसी को भेजा जाता है इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग। पहला, द एक्ट ऑफ सेंडिंग मनी टू समबडी इन ऑर्डर टू पे समथिंग। मतलब है कि प्रेषित धन, प्रायः किसी भुगतान के लिए या धन प्रेषण, इस अर्थ में हम रेमिटेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। मनी दैट इज सेंट टू समबडी इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग, और दैट द एक्ट ऑफ सेंडिंग मनी टू समवन इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग, इस अर्थ में हम रेमिटेंस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, पेमेंट, सेटलमेंट, मनी एंड फी। क्या हो जाएगा? पेमेंट, सेटलमेंट, मनी एंड फी। एंटोनिम की बात करें, डेट, पेनाल्टी, लॉस एंड फॉरफीचर। क्या होगा? डेट, पेनाल्टी, लॉस एंड फॉरफीचर एक अर्थ में रेमिटेंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस सेशन में इस पेज का जो पहला शब्द है वो है मनी दैट इज सेंट टू समबडी इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग, मतलब है रेमिटेंस। दूसरा है इसी का मीनिंग, द एक्ट ऑफ सेंडिंग मनी टू समबडी इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, यानी प्रेषित धन या धन प्रेषण किसी भुगतान के लिए जो भेजा जाता है उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। एग्जांपल देख लेते हैं, काइंडली रिटर्न द कंप्लीटेड फॉर्म विद योर रेमिटेंस एट द रिसेप्शन। क्या है? काइंडली रिटर्न द कंप्लीटेड फॉर्म विद योर रेमिटेंस एट द रिसेप्शन। तो यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द, इस सेशन का भी पहला है, रेमिटेंस, मतलब होता है मनी दैट इज सेंट टू समबडी इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग, यानी कि प्रेषित धन या धन प्रेषण, इस अर्थ में धन भेजना किसी भुगतान के लिए विशेष करके जो भेजा जाता है उसको हम रेमिटेंस कहते हैं।
अगला जो शब्द है वो है रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और रिपैट्रिएट का मतलब होता है टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, या टू सेंड और ब्रिंग समबडी और समथिंग, मनी और अदर प्रॉपर्टी बैक टू द कंट्री दैट ही सी और इट केम फ्रॉम। ठीक है, मतलब है स्वदेश लौटना या भेजना या देश प्रत्यावर्तित करना, उस अर्थ में हम रिपैट्रिएट का प्रयोग करते हैं। मतलब है सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, मतलब किसी को अपने देश, चाहे वो लड़का हो लड़की, उसके अपने देश भेज देना, इस अर्थ में हम रिपैट्रिएट का यूज करते हैं। टू सेंड और ब्रिंग समवन और समथिंग, मनी और अदर प्रॉपर्टी बैक टू द कंट्री दैट ही सी और इट केम फ्रॉम, मतलब जहां से आया वहीं भेज देना, इस अर्थ में हम रिपैट्रिएट शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वदेश लौटना या भेजना या देश प्रत्यावर्तित करना, इस अर्थ में हम रिपैट्रिएट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें रिटर्न, रिस्टोर एंड रीइंटीग्रेट, क्या हो जाएगा? रिटर्न, रिस्टोर, रीइंटीग्रेट एक अर्थ में रिपैट्रिएट के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें डिलीवर, डिपोर्ट एंड एक्सट्राडाइट, क्या हो जाएगा? डिलीवर, डिपोर्ट एंड एक्सट्राडाइट एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे रिपैट्रिएट के। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है रिपैट्रिएट, टू सेंड समवन बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, या टू सेंड और ब्रिंग समवन, समथिंग, मनी और द प्रॉपर्टी बैक टू द कंट्री दैट ही सी और इट केम फ्रॉम, मतलब है स्वदेश लौटना, भेजना या देश प्रत्यावर्तित करना, इस अर्थ में हम रिपैट्रिएट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें रिटर्न, रिस्टोर, रीइंटीग्रेट, एंटोनिम की बात करें डिलीवर, डिपोर्ट एंड एक्सट्राडाइट, एक अर्थ में रिपैट्रिएट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट रिपैट्रिएटेड हिम बिकॉज ही हैड नो वीजा, क्या है? द गवर्नमेंट रिपैट्रिएटेड हिम बिकॉज ही हैड नो वीजा। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंसिनरेट। इंसिनरेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली बाय बर्निंग, यानी किसी चीज को जला करके भस्म कर देना, इस अर्थ में हम इंसिनरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली बाय बर्निंग, इस अर्थ में इंसिनरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज को जलाकर राख कर देना या भस्म कर देना, इस अर्थ में हम इंसिनरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें बर्न, क्रीमेट एंड कंबस्ट, क्या हो जाएगा? बर्न, क्रीमेट एंड कंबस्ट एक अर्थ में इंसिनरेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एक्सटिंग्विश, डॉज एंड क्वेंच, क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश, डॉज एंड क्वेंच एक अर्थ में इंसिनरेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है इंसिनरेट, मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली बाय बर्निंग, मतलब किसी चीज को पूरी तरह से बर्बाद करना, वो भी कैसे? जला करके। सिनोनिम की बात करें बर्न, क्रीमेट एंड कंबस्ट, एंटोनिम की बात करें एक्सटिंग्विश, डॉज एंड क्वेंच एक अर्थ में इंसिनरेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है मोस्ट ऑफ द वेस्ट इज इंसिनरेटेड, क्या है? मोस्ट ऑफ द वेस्ट इज इंसिनरेटेड, क्या किया गया है? मोस्ट ऑफ द वेस्ट को जला करके भस्म कर दिया गया है। चले अगला जो शब्द है वो है प्लेटो। प्लेटो नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है टू स्टे एट अ स्टडी लेवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ग्रोथ और प्रोग्रेस और एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट, मतलब है पठार। एक जो नॉर्मल सेंस है प्लेटो का वो है पठार, लेकिन आप दूसरा देखिए जो पहला वाला है कि टू स्टे एट अ स्टडी लेवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ग्रोथ और प्रोग्रेस, ये इस अर्थ में प्रयोग होता है स्थिर हो जाना, स्थिरांक या पठार, इस अर्थ मतलब किसी एक ग्रोथ के बाद बढ़ करके प्रोग्रेस के बाद वहां पर जाकर के स्थिर हो जाना, उस अर्थ में हम प्लेटो शब्द का प्रयोग करते हैं। स्थिर हो जाना, स्थिरांक या पठार। पठार जो है ये आप जानते हैं कि एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट, इस अर्थ में हम यूज करते हैं प्लेटो का। सिनोनिम की बात करें स्टेबलाइज, मेंटेन एंड सस्टेन, क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज, मेंटेन एंड सस्टेन एक अर्थ में प्लेटो के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें फ्लक्चुएट, वेसिलेट एंड वेरी, क्या हो जाएगा? फ्लक्चुएट, वेसिलेट एंड वेरी एक अर्थ में प्लेटो के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है प्लेटो, टू स्टे एट अ स्टडी लेवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ग्रोथ और प्रोग्रेस, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, या फिर एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट, इस अर्थ में हम प्लेटो शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है प्राइसेस हैव प्रीटी मच plateaued for now, क्या है? prices have pretty much plateaued for now। तो यहां पर इस पेज पर दो शब्द, पहला है incinerate, to destroy something completely by burning, किसी चीज को जलाकर राख कर देना या भस्म कर देना, इस अर्थ में हम incinerate शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है plateau, to stay at a steady level after a period of growth और progress, इस अर्थ में हम plateau शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है प्लेटो का prices have pretty much plateaued for now।
चले अगला जो शब्द है वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और ये जो शब्द है नाउन के फॉर्म में आप बखूबी जानते हो कि इसका क्या मीनिंग है। आपने जो है क्वेश्चन शब्द को बखूबी यूज किया है अपने लाइफ में, डेली करते हो। क्वेश्चन का जो दूसरा सेंस है जो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है वो मैं यहां पर रख रहा हूं। अगर आप चाहो तो नाउन वाला फॉर्म का मीनिंग कमेंट में लिख करके खुद भी मुझे बताओ, साथ में अपने मित्रों को भी बताओ क्वेश्चन का क्या मीनिंग आप यूज करते हो। क्वेश्चन का यह मतलब है टू मेक अ फॉल, हिट एटसेट्रा लेस पेनफुल। मतलब है किसी चीज को कहीं गिर गए, कहीं पर चोट लगने की आशंका है, उसको कम पेनफुल करने का जो अर्थ है जो वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा उस अर्थ में हम क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। या फिर कहें टू रिड्यूस द अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के अनप्लेजेंट इफेक्ट को कम करना, इस अर्थ में भी क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। गिरने, चोट खाने की क्रिया को सहनीय बनाना, जो टॉलरेबल हो जाए, कोई भी चोट लगे टॉलरेबल हो जाए, वो जिस तरीके से होगा उस एक्शन को हम क्वेश्चन कहेंगे। किसी अप्रिय प्रभाव को कम करना, कहीं पर भी कोई अनप्लेजेंट इफेक्ट होने वाला है या कुछ ऐसा हो जिसकी संभावना और उसको आप कम कर दो, तो उसके लिए हम क्वेश्चन शब्द का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें तो सॉफ्टन, लेसन, डिमिनिश एंड एबेट। क्या हो जाएगा? सॉफ्टन, लेसन, डिमिनिश एंड एबेट एक अर्थ में क्वेश्चन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इंटेंसिफाई, एग्जैसरबेट एंड एग्रीवेट। क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई, एग्जैसरबेट एंड एग्रीवेट एक अर्थ में क्वेश्चन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो है क्वेश्चन। टू मेक अ फॉल, हिट एटसेट्रा लेस पेनफुल और टू रिड्यूस द अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑफ समथिंग, इस अर्थ में हम क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। मतलब है गिरने या चोट खाने की क्रिया को सहनीय बनाना, किसी अप्रिय प्रभाव को कम करना, इस अर्थ में क्वेश्चन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम क्या क्या है? सॉफ्टन, लेसन, डिमिनिश एंड एबेट। एंटोनिम है इंटेंसिफाई, एग्जैसरबेट एंड एग्रीवेट। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है यू शुड एम टू बिल्ड अप अ कुशन ऑफ मनी इन केस ऑफ इमरजेंसीज। देखिए ये जो क्वेश्चन ऑफ मनी है ना, ये सबको बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि कोविड जैसी इमरजेंसी में हमने देखा है कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है पैसे की कमी की वजह से। तो यहां पर सीधा सीधा है कि यू शुड एम टू बिल्ड अप, हम तो यहां कहते हैं एवरीवन शुड एम टू बिल्ड अप अ कुशन ऑफ मनी इन केस ऑफ इमरजेंसीज। बिल्कुल आप सबको, हमको सबको तैयार करना चाहिए एक क्या? क्वेश्चन ऑफ मनी, जहां पर कि हम उस चीज को झेल सके, उसके प्रभाव को कम हो सके मेरे ऊपर, जिसका बुरा प्रभाव होता है, जो अनप्लेजेंट इफेक्ट है वो कम हो सके, है ना, किसी प्रकार का झटका हो वो टॉलरेबल हो जाए, तो उसके लिए हम जो क्वेश्चन ऑफ मनी है वो तैयार करें। तो इस पेज का जो पहला शब्द है वो है क्वेश्चन। टू मेक फॉल, हिट एटसेट्रा लेस पेनफुल और टू रिड्यूस द अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑफ समथिंग, यानी चोट या गिरने, चोट खाने की स्थिति, क्रिया को सहनीय बनाना या किसी अप्रिय प्रभाव को कम करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेमेटिक नाउन, अरे नाउन और वर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, ठीक है, यहां पर मिसप्रिंट है। एम्ब्लेमेटिक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब है रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उसके प्रतीकात्मक तौर पर आए या उसका द्योतक हो, उस अर्थ में हम एम्ब्लेमेटिक शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है प्रतीकात्मक या द्योतक, इस अर्थ में हम एम्ब्लेमेटिक शब्द का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें सिंबॉलिक, सजेस्टिव एंड इंडिकेटिव। क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक, सजेस्टिव एंड इंडिकेटिव एक अर्थ में एम्ब्लेमेटिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें इररिलेवेंट, एनामलस एंड एटिपिकल। क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट, एनामलस एंड एटिपिकल एक अर्थ में एम्ब्लेमेटिक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है एम्ब्लेमेटिक, रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और आइडिया, मतलब है प्रतीकात्मक और द्योतक। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। अ स्वॉर्ड इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ पावर गेन्ड बाय वायलेंस। क्या है? अ स्वॉर्ड इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ पावर गेन्ड बाय वायलेंस। इस पेज पर दो शब्द, पहला क्वेश्चन, टू मेक अ फॉल, हिट एटसेट्रा लेस पेनफुल और टू रिड्यूस द अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑफ समथिंग, मतलब है गिरने, चोट खाने की क्रिया को सहनीय बनाना या किसी अप्रिय प्रभाव को कम करना। दूसरा है एम्ब्लेमेटिक, रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और आइडिया, यानी प्रतीकात्मक और द्योतक, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं एम्ब्लेमेटिक का। चलिए अगला जो शब्द है वो है थ्रॉटल। थ्रॉटल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू होल्ड समवन टाइटली बाय द थ्रोट एंड स्टॉप हिम और हर ब्रीदिंग, मतलब है गला घोंट देना या सांस रोकना, किसी के गले को जोर से टाइटली पकड़ लेना। टू होल्ड समबडी टाइटली बाय द थ्रोट एंड स्टॉप हिम हर ब्रीदिंग, मतलब है दम घोंटना, सांस रोकना, गला घोंटना, इस अर्थ के लिए हम थ्रॉटल शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे
बाइक में भी कुछ, किसी इंजन वगैरह में भी थ्रॉटल कुछ शब्द है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर करिए क्या आपने थ्रॉटल शब्द सुन रखा है। तो थ्रॉटल जो है टू होल्ड समवन टाइटली बाय द थ्रोट एंड स्टॉप हिम और हर ब्रीदिंग। सिनोनिम क्या है? चॉक, स्ट्रैंगुलेट एंड स्मोदर। क्या होगा? चॉक, स्ट्रैंगुलेट एंड स्मोदर एक अर्थ में थ्रॉटल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ब्रीद, रिलीज एंड लूजन। क्या हो जाएगा? ब्रीद, रिलीज एंड लूजन एक अर्थ में थ्रॉटल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है थ्रॉटल, टू होल्ड समबडी टाइटली बाय द थ्रोट एंड स्टॉप हिम और हर ब्रीदिंग, मतलब है गला घोंट देना या सांस रोकना। इस अर्थ में हम थ्रॉटल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। समटाइम्स शी अनॉयज मी सो मच दैट आई कुड थ्रॉटल हर। क्या है? समटाइम्स शी अनॉयज मी सो मच दैट आई कुड थ्रॉटल हर। चलिए अगला जो शब्द है वो है एडवेंट। एडवेंट अभी चल रहा है ना, क्रिसमस से पहले का 4 सप्ताह वो पता नहीं, माफ करना भाई जो यीशु को मानने वाले लोग हैं, और अगर मैं संदर्भ गलत बता रहा हूं तो कहते हैं आगमन से पहले का जो 4 सप्ताह होता है, जैसा मैंने सुन रखा है, उसको एडवेंट कहते हैं। ऐसे एडवेंट का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ समबडी और समथिंग अराइविंग, और द फैक्ट ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, एन इन्वेंशन बीइंग मेड और अ पर्सन अराइविंग। इस अर्थ के लिए हम एडवेंट का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति या घटना का आगमन, इस अर्थ में एडवेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ये संदर्भ विशेष करके बाइबल में वर्णित है। प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु के लिए, वो जीसस के लिए, अब जो भी है उस संदर्भ को देख लीजिएगा। सॉरी अगर मैं गलत उच्चारित कर रहा हूं तो यहां पर क्या कहते हैं ना, क्रिसमस के पहले का जो 4 सप्ताह होता है उसको एडवेंट कहते हैं। द फैक्ट ऑफ समबडी और समथिंग अराइविंग और द फैक्ट ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, एन इन्वेंशन बीइंग मेड और अ पर्सन अराइविंग। इस अर्थ में हम एडवेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अराइवल, ऑनसेट एंड अपीयरेंस। क्या हो जाएगा? अराइवल, ऑनसेट एंड अपीयरेंस एक अर्थ में एडवेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एंड, डिमाइज एंड कंक्लूजन। क्या हो जाएगा? एंड, डिमाइज एंड कंक्लूजन एक अर्थ में एडवेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है एडवेंट, द फैक्ट ऑफ समबडी और समथिंग अराइविंग और द फैक्ट ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, एन इन्वेंशन बीइंग मेड और अ पर्सन अराइविंग। इस अर्थ में हम एडवेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति या घटना का आगमन, अराइवल, ऑनसेट, अपीयरेंस, एंड, डिमाइस एंड कंक्लूजन, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द एडवेंट ऑफ द स्टीम इंजन। क्या है? लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द एडवेंट ऑफ द स्टीम इंजन। बिल्कुल ये सही है, वहां से जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ गया। तो इस पेज पर 2 शब्द, पहला थ्रॉटल, टू होल्ड समबडी टाइटली बाय द थ्रोट एंड स्टॉप हिम और हर ब्रीदिंग, यानी गला घोंट देना या सांस रोकना। दूसरा है एडवेंट, द फैक्ट ऑफ समबडी और समथिंग अराइविंग और द फैक्ट ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, एन इन्वेंशन बीइंग मेड और अ पर्सन अराइविंग। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति घटना का आगमन, एडवेंट शब्द इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट, अरे नहीं यहां भी देखिए मिसप्रिंट है, नाउन नहीं वर्ब की तरह प्रयोग होता है। ऑब्फस्केट वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं। मीनिंग क्या है? टू मेक समथिंग अनक्लियर एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यूजुअली डिलिबरेटली। क्या है? टू मेक समथिंग अनक्लियर और मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज को उलझा देना, कॉम्प्लिकेट बना देना, जानबूझकर किसी चीज को जटिल या अस्पष्ट बनाना, उलझन में डालना या भ्रांति पैदा करना। इस अर्थ में ऑब्फस्केट का प्रयोग करते हैं। ऑब्फस्केट का मतलब होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर और मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या यूजुअली डेलिबरेटली, जानबूझ करके जो है डेलिबरेटली इसमें हम किसी चीज को उलझा दें, जटिल कर दें, अस्पष्ट कर दें, भ्रांति फैला दें। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं ऑब्फस्केट का। सिनोनिम की बात करें, ऑब्सक्योर, कंफ्यूज एंड कॉम्प्लिकेट। क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर, कंफ्यूज एंड कॉम्प्लिकेट एक अर्थ में ऑब्फस्केट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई एंड इल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई एंड इल्यूमिनेट एक अर्थ में ऑब्फस्केट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज का जो पहला शब्द है वो है ऑब्फस्केट, टू मेक समथिंग अनक्लियर और मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या यूजुअली डेलिबरेटली इसको जो है हम ऐसा करते हैं, जानबूझकर किसी चीज को जटिल बनाना और अस्पष्ट बनाना, उलझन में डालना। इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है ऑब्फस्केट का। सिनोनिम क्या है? ऑब्सक्योर, कंफ्यूज एंड कॉम्प्लिकेट। एंटोनिम है क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई एंड इल्यूमिनेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स दैट ऑब्फस्केटेड द मेन इशू। क्या है? शी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स दैट ऑब्फस्केटेड द मेन इशू। चलिए अगला जो शब्द है वो है ड्रैकोनियन।
ड्रैकोनियन एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है ये लॉ के लिए है, एप्लीकेशंस के लिए है, लॉ एंड देयर एप्लीकेशन। एक्सेसिवली हार्श एंड सीवियर मतलब है कठोर। ड्रैकोनियन का मतलब हो गया कठोर, जो कि एक्सेसिवली हार्श एंड सीवियर हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, हार्श, सीवियर एंड स्ट्रिंजेंट, क्या हो जाएगा? हार्श, सीवियर एंड स्ट्रिंजेंट एक अर्थ में ड्रैकोनियन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, माइल्ड, परमिसिव एंड टेम्परेट, क्या हो जाएगा? माइल्ड, परमिसिव एंड टेम्परेट एक अर्थ में ड्रैकोनियन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है ड्रैकोनियन। ये लॉ और उससे एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ सेंस देता है। एक्सेसिवली हार्श एंड सीवियर, इस अर्थ में हम ड्रैकोनियन शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है कठोर। सिनोनिम क्या है? हार्श, सीवियर एंड स्ट्रिंजेंट। एंटोनिम है माइल्ड, परमिसिव एंड टेम्परेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है मेनी पीपल फील दैट द लेजिस्लेशन इज टू ड्रैकोनियन। क्या है? मेनी पीपल फील द लेजिस्लेशन इज टू ड्रैकोनियन। इस पेज पर भी दो शब्द है। पहला ऑब्फस्केट मतलब होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर एंड मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यूजुअली डेलिबरेटली, मतलब है जानबूझकर किसी चीज को जटिल या अस्पष्ट बनाना, उलझन में डालना या भ्रांति पैदा करना। इस अर्थ में हम यूज करते हैं ऑब्फस्केट का। और अगला जो शब्द है वो है ड्रैकोनियन। एक्सेसिवली हार्श एंड सीवियर मतलब है कठोर। ये लॉ और उसके एप्लीकेशन को लेकर के जनरली यूज होता है। मेनी पीपल फील द लेजिस्लेशन इज टू ड्रैकोनियन। चलिए अगला जो शब्द है वो है पोस्टुमस। पोस्टुमस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है गिविंग और हैपनिंग आफ्टर समबडी हैज डाइड, मतलब मरणोपरांत या निधनोत्तर, यानी मरने के बाद। पोस्टुमस का मतलब होता है गिविंग और हैपनिंग आफ्टर समबडी हैज डाइड, मतलब कुछ भी हो या कुछ भी दिया जाए उस व्यक्ति के मरने के बाद, उस अर्थ में हम पोस्टुमस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम और एंटोनिम मुझे यहां पर कुछ भी सुटेबल ऐसा लगा नहीं। आफ्टर दैट, पोस्ट दैट, जो भी ऐड करना है कर सकते हो, बट कोई सटीक शब्द ऐसा था नहीं तो मैंने इसको रहने दिया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ पोस्टुमस कलेक्शन ऑफ her work had just been published। क्या है? A posthumous collection of her work has just been published। तो इस पेज का जो पहला शब्द है वो है posthumous, giving or happening after somebody has died, मतलब मरणोपरांत या निधनोत्तर। इस अर्थ में हम posthumous शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द देख लेते हैं, resurrect। रेजरेक्ट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू ब्रिंग बैक समथिंग दैट हैज नॉट बीन यूज्ड और हैज नॉट एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और टू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ, मतलब है किसी चीज को ऐसा करना जो कि यूज में ना हो, प्रचलन में ना हो, फिर से वापस प्रचलन में ले आना, या बहुत समय तक वो एग्जिस्ट ना करता हो फिर उसको यूज में ले आना, या टू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ, किसी को पुनर्जीवित करना, यानी लंबे समय या अनुपयुक्त या अनुपस्थित वस्तु को पुनर्जीवित करना, फिर से जो है रिवाइव कर देना। इस अर्थ में हम रिजरेक्ट का प्रयोग करते हैं। टू ब्रिंग बैक समथिंग दैट हैज नॉट बीन यूज्ड और हैज नॉट एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और टू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है रिजरेक्ट का। लंबे समय तक अनुपयुक्त या अनुपस्थित वस्तु का फिर से पुनर्जीवित करना वस्तु को, उस अर्थ में हम रिजरेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है रिजरेक्ट। टू ब्रिंग बैक समथिंग दैट हैज नॉट बीन यूज्ड or has not existed for a long time, or to bring someone back to life। एग्जाम्पल सिनोनिम देख लेते हैं। energize, restore and rejuvenate, क्या हो जाएगा? energize, restore and rejuvenate। एंटोनिम हो जाएगा destroy, kill, ruin and extinguish, क्या हो जाएगा? destroy, kill, ruin and extinguish एक अर्थ में resurrect के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैंपेन फॉर स्पेलिंग रिफॉर्म हैज बीन रिजरेक्टेड, क्या है? द कैंपेन फॉर स्पेलिंग रिफॉर्म हैज बीन रिजरेक्टेड। यहां पर इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है पोस्टुमस, गिविंग और हैपनिंग आफ्टर समबडी हैज डाइड, मतलब मरणोपरांत, है ना, निधन के बाद, और रिजरेक्ट दूसरा शब्द है टू ब्रिंग बैक समथिंग दैट हैज नॉट बीन यूज्ड और हैज नॉट एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ, इस अर्थ में हम रिजरेक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है लैगडेजिकल। लैगडेजिकल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, केयर और एंथुसियाज्म। अगर आपके पास मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस शब्द का कोई सिनोनिम है तो एक सिनोनिम और एक एंटोनिम आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा कि ये नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, केयर और एंथुसियाज्म यानी लैगडेजिकल के इस अर्थ को, यानी कि निरस, उदास, उदासीन और निरुत्साही, इसके लिए कोई सिनोनिम एंटोनिम जो मैंने पढ़ाया है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा। तो लैगडेजिकल का मतलब है नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, केयर और एंथुसियाज्म। सिनोनिम की बात करें लैक्स, लैंग्विड एंड लेथार्जिक, क्या हो जाएगा? लैक्स, लैंग्विड एंड लेथार्जिक। एंटोनिम की बात करें एंथुसियास्टिक, एक्टिव एंड लाइवली, क्या हो जाएगा? एंथुसियास्टिक, एक्टिव एंड लाइवली एक अर्थ में लैगडेजिकल के
एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो है लैक्डेजिकल, नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, केयर और एंथुसियाज्म, उदासीन और निरुत्साही। इस अर्थ में हम लैक्डेजिकल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He showed a lackadaisical attitude towards his work. क्या है? He showed a lackadaisical attitude towards his work. चले, अगला जो शब्द है वो है एब्रेसिव। एब्रेसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है रफ एंड लाइकली टू स्क्रैच, और अगर किसी इंसान के लिए करें तो रूड एंड रादर एग्रेसिव। क्या हो जाएगा? रूड एंड रादर एग्रेसिव। एब्रेसिव शब्द का मतलब होता है खुरदुरा, खरोंचदार। ये रफ एंड लाइकली टू स्क्रैच ये इसके लिए है। और किसी व्यक्ति के लिए जो प्रयुक्त, यहां पर प्रयुक्त और ये जो है ब्रैकेट है इधर से, प्रयुक्त, रूखा, अशिष्ट या लड़ाका, इस अर्थ में हम एब्रेसिव शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें हार्श, कॉस्टिक, कोर्स एंड नेस्टी। हार्श, कॉस्टिक, कोर्स एंड नेस्टी एक अर्थ में एब्रेसिव के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें माइल्ड, जेंटल, प्लेजेंट एंड हीलिंग। क्या हो जाएगा? माइल्ड, जेंटल, प्लेजेंट एंड हीलिंग एक अर्थ में एब्रेसिव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो भी एक एडजेक्टिव है, एब्रेसिव, रफ एंड लाइकली टू स्क्रैच, पहला मीनिंग है। दूसरा अगर किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करें, रूड एंड रादर एग्रेसिव, मतलब है खुरदुरा, खरोंचदार, पहला मीनिंग। किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं तो रूखा, अशिष्ट या लड़ाका, इस अर्थ के लिए भी हम एब्रेसिव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कैन समटाइम्स बी एब्रेसिव इन मीटिंग। क्या है? ही कैन समटाइम्स बी एब्रेसिव इन मीटिंग। तो इस पेज पर भी दो शब्द, पहला लैक्डेजिकल, मतलब होता है नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, केयर और एंथुसियाज्म, उत्साहहीन, निरुत्साही, उदासीन। एब्रेसिव दूसरा शब्द है रफ एंड लाइकली टू स्क्रैच, और किसी इंसान के लिए यूज करें रूड एंड रादर एग्रेसिव, मतलब है रूखा, अशिष्ट, लड़ाका इंसान के लिए, और खुरदुरा, खरोंचदार ये किसी चीज के लिए एब्रेसिव शब्द का प्रयोग करते हैं। चले, सेशन का आखिरी शब्द है ओपन अप। एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब पहला मीनिंग है टू टॉक अबाउट व्हाट यू फील और एंड थिंक। अब इसके बाद एनिमेशन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। खुलकर बोलना, उपलब्ध कराना और मार्ग प्रशस्त करना, इस तीन अर्थ में प्रयोग करते हैं। टू टॉक अबाउट व्हाट यू फील एंड थिंक, सिनोनिम रिवील, डिस्क्लोज, डाइवर्स। एक बार हम सब ले आते हैं तब हम बात करते हैं, ठीक है। दूसरा मीनिंग है टू मेक समथिंग अवेलेबल। दूसरा है उपलब्ध कराना, टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, मार्ग प्रशस्त करना। इस अर्थ में, इस तीन विशेष अर्थ में, और भी थोड़ा सा दरवाजा खोलने के अर्थ में, ठीक है, और नॉर्मल मीनिंग है। तो ओपन अप का मतलब है टू टॉक अबाउट व्हाट यू फील एंड थिंक, मतलब है जो आप सोचते हो, जो फील करते हो उसके बारे में खुल करके बात करना, खुलकर बोलना। टू मेक समथिंग अवेलेबल, उपलब्ध कराना, और टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज यानी मार्ग प्रशस्त करना। इस अर्थ में हम इस फ्रेजल वर्ब ओपन अप का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम रिवील, डिस्क्लोज एंड डाइवर्स। क्या हो जाएगा? रिवील, डिस्क्लोज एंड डाइवर्स। एंटोनिम क्या है? क्लोज, कवर, कंसील एंड शट। क्लोज, कवर, कंसील एंड शट एक अर्थ में ओपन अप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। आई हैव नेवर ओपनड अप टू एनीवन लाइक आई डू टू यू। क्या है? आई हैव नेवर ओपनड अप टू एनीवन लाइक आई डू टू यू। तो यहां पर जो इस सेशन का आखिरी शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है, ओपन अप। तीन मीनिंग है, टू टॉक अबाउट व्हाट यू फील एंड थिंक, टू मेक समथिंग अवेलेबल, टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज यानी खुलकर बोलना, उपलब्ध कराना और मार्ग प्रशस्त करना। चलिए, यहां पर तो सेशन समाप्त हो गया है, लेकिन फिर से कुछ बोनस है। जी हाँ, पहला इडियम है पाई इन द स्काई। और अरे ये फ्रेजल वर्ब नहीं है बॉस, इडियम है पाई इन द स्काई। अब इसका सेंस क्या है देखिए, समथिंग दैट यू होप विल हैपन बट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। मतलब है कि जो आप होप करते हो ना, बहुत मुश्किल है होना। अ प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज व्हाइल एंड्योरिंग सफरिंग इन लाइफ। वो नहीं कहते हैं कि यहां कष्ट काट लो, स्वर्ग में बहुत कुछ मिलेगा। तो पाई इन द स्काई कहने का मतलब है वो जन्नत के मजे वाली कहानी जो होती है कि यहां कष्ट हो रहा है तो हो रहा है, यहां जैसे तैसे रहो, और मतलब आगे कुछ भी ऐसा डे ड्रीम जैसा कुछ, ठीक है। इल्यूजन, डिल्यूजन, अनरियलाइजेबल ड्रीम, फैंटेसी एंड डे ड्रीम एटसेट्रा, इस अर्थ में हम पाई इन द स्काई का प्रयोग करते हैं। क्या है? पहला समथिंग दैट यू होप विल हैपन बट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। दूसरा है अ प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज व्हाइल एंड्योरिंग सफरिंग इन लाइफ। दूसरा इल्यूजन, डिल्यूजन, अनरियलाइजेबल ड्रीम, फैंटेसी एंड डे ड्रीम, मतलब क्या है? असंभावी योजना, अवास्तविक आशा और मृग तृष्णा। इस अर्थ में हम पाई इन द स्काई का प्रयोग करते हैं। पाई इन द स्काई वो नहीं कहते हैं, अरे बहुत सारे लोग यहां पर जो है कहते हैं भैया यहां कष्ट काटो, आगे जन्नत मिलेगी आपको, है ना, यहां पर जो है कष्ट से भी जीवन चले तो चले, वो चीज ऐसा वाला बात। क्या कह रहा है ये लाइन देखिए ना, क्या प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज व्हाइल एंड्योरिंग सफरिंग इन लाइफ। इस अर्थ में हम पाई इन द स्काई का प्रयोग करते हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर प्लान्स टू सेट अप देयर ओन बिजनेस आर जस्ट पाई इन द स्काई। क्या है? देयर प्लान्स टू सेट अप देयर ओन बिजनेस आर जस्ट पाई इन द स्काई। अब जो अगला है वो है किक द बकेट। अब किक द बकेट का क्या मतलब है? सीधा सीधा समझिए कि अगर देखिए इस पर पूरे विस्तार से पढ़ना है ना, तो ये मेरे चैनल पर भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के 46 एपिसोड है, मैं उसमें भी कुछ नए नए एपिसोड्स जोड़ूंगा, तो वहां पर इसकी कहानी है। अब बकेट में कुछ रखा हुआ है, पैर मार दिया तो क्या हो गया? बकेट की चीजें गिर गई, बर्बाद हो गई। तो ये जो इस्तेमाल होता है टू डाई, मरने के सेंस में, मर जाना और निधन होने के सेंस में, जैसे बाल्टी गिरा दिया मतलब बकेट गिरा दिया मतलब खत्म, कुछ नहीं बचा उसमें, समाप्त। तो मरने के अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं। द ओल्ड गाय किक्ड द बकेट एट द एज ऑफ 102। क्या है? द ओल्ड गाय किक्ड द बकेट एट द एज ऑफ 102। तो पहला जो इस पेज पर है, पाई इन द स्काई, मतलब है प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज व्हाइल एंड्योरिंग सफरिंग इन लाइफ, समथिंग दैट यू होप विल हैपन बट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इल्यूजन, डिल्यूजन, अनरियलाइजेबल ड्रीम, फैंटेसी एंड डे ड्रीम। इस अर्थ में जो है हम पाई इन द स्काई का प्रयोग करते हैं। उन्हें कहते हैं अभी कष्ट में और सपने जो है पैराडाइज के। दूसरा है किक द बकेट, टू डाई, मर जाना। द ओल्ड गाय किक द बकेट एट द एज ऑफ 102। चलिए एक और है, यह है कट समवन और समथिंग शॉर्ट। क्या है? कट समवन और समथिंग शॉर्ट। ये भी जो है ईडियम है। भाई साहब अगले दिन से ध्यान रखवा देंगे हम इस चीज का कि भाई बहुत गड़बड़ी होती है, हमको सुधारना पड़ता है। तो कट समवन और समथिंग शॉर्ट, इसका होता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम टॉकिंग बिफोर दे हैव फिनिश्ड व्हाट दे वर सेइंग, मतलब बीच में ही रोक देना, फिनिश करने से पहले ही रोक देना। दूसरा है टू हैव टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर इट इज फिनिश्ड, मतलब क्या? समय से पहले समाप्त कर देना, रोक देना, काट कर छोटा कर देना। इस अर्थ में कट समबडी और समथिंग शॉर्ट का प्रयोग करते हैं। यह भी एक इडियम की तरह इस्तेमाल होता है, फ्रेज की तरह भी कह सकते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं टू स्टॉप समवन फ्रॉम टॉकिंग बिफोर दे हैव फिनिश्ड व्हाट दे वर सेइंग, या टू हैव टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर इट इज फिनिश्ड, मतलब है किसी को बीच में रोक देना, काम समाप्त, वो कुछ बोल रहा था, कुछ कर रहा था, पूरा होने से पहले रोक दिए, है ना, बात समाप्त होने से बीच में रोक दिए, तो उसको कहते हैं टू कट समवन शॉर्ट, टू कट समथिंग शॉर्ट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। वी कट शॉर्ट आवर वेकेशन सडनली व्हेन वी लर्न माय मदर्स इलनेस। क्या है? लर्न ऑफ माय मदर्स इलनेस। क्या कह रहा है? वी कट शॉर्ट आवर वेकेशन सडनली व्हेन वी लर्न ऑफ माय मदर्स इलनेस। तो यहां पर जो आखिरी है, इसको ईडियम फ्रेज जो कह लीजिए, ईडियम कहिए, कट समवन और समथिंग शॉर्ट, कट शॉर्ट फ्रेज की तरफ इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब क्या है? समय से पहले समाप्त कर देना, रोक देना, काटकर छोटा कर देना। टू स्टॉप समवन फ्रॉम टॉकिंग बिफोर दे हैव फिनिश्ड व्हाट दे वर सेइंग, या टू हैव टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर इट इज फिनिश्ड, मतलब किसी के फिनिश्ड होने से, काम के फिनिश होने से पहले उसको रोक देना, किसी के बोलने, सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले उसको रोक देना। इस अर्थ में यूज करते हैं कट समवन शॉर्ट, कट समथिंग शॉर्ट। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 15 शब्द, 3 ईडियम और 1 वर्ड ऑफ द डे, यानी हो गया टोटल 19 वर्ड और वर्ड्स जो आपको बताए गए, सबके सब मजेदार थे, पढ़ करके मजा आया, सेशन अच्छा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, keep practicing. Thank you. God bless you.